अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ेब शाकर और आप देख रहे हैं ज़ेब टीच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेबसाइट्स के हवाले से कि आप किस तरह से एक नई वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसका मैं मुकम्मल कोर्स लेके आऊँगा आपके लिए, आप सबके लिए, जिससे आप मुकम्मल गाइड हो सकेंगे। यानी कि आपको मुकम्मल तरीका आ जाएगा कि वर्ड वेबसाइट को डिज़ाइन किस तरह से करना है, यानी कि नई वेबसाइट किस तरह से बनानी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल ज़ेब टीच को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो अभी हम चलते हैं अपने आज की इस टॉपिक की तरफ कि वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे किया जाता है और इसके लिए कौन कौन सी ज़बान दरकार है, यानी कि भी आपको किस किस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद आपके पास कंप्यूटर किस तरह का होना चाहिए, उसकी स्पीड किस तरह की होनी चाहिए, और इसके अलावा आपने एप्लीकेशन कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि इसके अंदर आपको मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं बताऊँगा, सिर्फ 4 ही ज़बानें आपको बताऊँगा जिनसे आप मुकम्मल वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकेंगे। इसके बाद एक एप्लीकेशन होगी जिसके ऊपर आपने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। और इसके बाद मैं आपसे अभी ये बात शेयर कर लूँ कि कंप्यूटर किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि आपने सोचा होगा, ये बहुत सारी जगह पर ये मैंने देखा है कि कहा गया कि वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए आपके पास सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास सिस्टम अच्छा नहीं है तो आप वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो मैं ज़रा इन सारी बातों से पर्दा भी हटा दूँ कि आपके लिए कौन सा कंप्यूटर बेहतर रहेगा। वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए आपको किसी अच्छे कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप नॉर्मल कंप्यूटर से ही अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि भी आपके कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट चलेगा तो ही आप वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, बल्कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तो आप वेबसाइट को फिर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको एक दफ़ा लॉन्च करके भी देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन किस तरह से बना है या आपने किस तरह बनाई है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे और बाकी इंशाल्लाह भी हम तरतीब के साथ चलते जाएंगे कि आपने काम किस तरह करना है। और जो भी मेरी बातें होंगी आप अगर लास्ट तक देखेंगे, एक एक बात को आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद आप मुकम्मल एक वेब डिज़ाइनर बन जाएंगे। तो पहले नंबर पर बात यह है कि भी इंटरनेट ना भी हो तो आपकी वेबसाइट डिज़ाइन हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि भी आपके पास एक एप्लीकेशन होगी, वो ये है कि भी आपके पास नोटपैड होना चाहिए एक, जिसके ऊपर आपने अपनी वेबसाइट को बैठकर ड्रा करना है। तो अगली बात ये है कि भी जब आपने किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है तो नोटपैड एक कंप्यूटर की विंडो के अंदर पहले से इंस्टॉल होता है। जैसे कि आप जब नई विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो नोटपैड साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन उस नोटपैड के ऊपर परेशानी ये बनती है कि भी आपकी एक ही पेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप साथ में कोई और पेज ओपन करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप नोटपैड प्लस प्लस गूगल से जाकर डाउनलोड कर लें और उसको इंस्टॉल करें। उसके ऊपर आपको वेबसाइट डायरेक्ट लॉन्च करने को भी मिल जाएगी और भी उसके ऊपर बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की ऐटमें हैं जो कि आपके फ़ायदेमंद रहेंगी। और मैंने भी आपको नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर ही बताना है कि आप वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम उसी तरह से ही शेयर करते चले जाएंगे। तो तीसरे नंबर पर अभी हम ये बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर आपके पास किस तरह का होना चाहिए। तो वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास कोई भी सिस्टम है इस वक्त, आप उसी पे ही बैठकर वेब डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे वो पेंटियम का क्यों ना हो। अगर आपके पास पेंटियम का ही सिस्टम है तो आप लोग उस पर भी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत ईजीली, और आपके सिस्टम की स्पीड को भी कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए कोई हैवी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं ज़बानों की। तो मैं आपको HTML ज़बान के ज़रिए बताऊंगा कि आपने वेबसाइट किस तरह से करना है डिज़ाइन। और इसके बाद CSS, ये भी एक ज़बान है, ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद PHP, 3 ज़बानें होगी और चौथी ज़बान हम जावास्क्रिप्ट ये इस्तेमाल करेंगे। तो इन चारों ज़बानों को हम इस्तेमाल करते हुए एक ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे
और इंशाल्लाह हम इसको लास्ट तक भी लेके चलेंगे कि वेबसाइट मुकम्मल डिज़ाइन होने के बाद हम आपको इसको एक दफ़ा चला कर दिखाएंगे। तो लास्ट में मैं आपसे ये इस वीडियो के अंदर बात करना चाहूँगा कि भी वेबसाइट को डिज़ाइन करना इतना टफ नहीं होता, वेबसाइट को स्टोर करना ही टफ होता है, क्योंकि वेबसाइट को जब स्टोर करवाना होता है उस वक्त जो लागत आती है वो देनी पड़ती है। जिस तरह कि आप वेबसाइट कोई भी डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद आपको उसको गूगल से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपने उसको लॉन्च करना है, उसके लिए आपके पास स्टोरेज होनी चाहिए जिस पर आप उसको लॉन्च करेंगे, क्योंकि नेटवर्क एक यानी कि भी ये चीज़ है कि भी सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया है। तो जब जोड़ा गया और पीछे एक मेन मेमोरी है जिसके अंदर जाकर सबका डाटा स्टोर होता है, और वो मेमोरी जिसका अभी किसी को नहीं पता है कि वो किस जगह पर है, आप लोग जो भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो वहाँ से आप तक पहुँचती है। तो वहाँ से जब आपके पास चीज़ पहुँचती है तो हमें भी कोई भी चीज़ अगर लॉन्च करनी है तो हमें वो चीज़ वहाँ उस मेमोरी के अंदर सेव करनी पड़ती है। तो उसके अंदर सेव करने के लिए हमें जो लागत है कि हमें वो भी पे करनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अब हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो के अंदर। मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।